हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव बायोस। मैं हूं अभिषेक कुमार और मैं आज आपको आपके साथ में ये डिस्कस करने वाला हूं स्कॉलरशिप एक कल्याण, झारखंड का एक कल्याण में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और गारंटी के साथ में जिन चीज़ों को, जिन बातों को मैं बता रहा हूं, अगर आप फॉलो करोगे तो आपको पक्का स्कॉलरशिप मिलेगा। और इसलिए क्योंकि मैंने ऐसे 5 6 7 8 नहीं बल्कि कम से कम तो 25 30 स्टूडेंट का मैंने अप्लाई किया। मैंने उनको बताया कि कहाँ पे गलती कर रहे हैं जिस वजह से पैसा कभी अटक जाता है, और एक बार में ही सारा कुछ हो जाएगा और आपको अप्रूव भी हो जाएगा, सारा कुछ होते रहेगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको टेंशन भी नहीं लेना है। आप आराम से पढ़ते भी रहोगे और आपका जो अमाउंट आने वाला है स्कॉलरशिप का वो भी आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर चाहे आप कोई भी कोर्स वाले हो, अगर हम मान लेते हैं कि आप अगर MBBS कर रहे हो, ठीक है, प्राइवेट से, या आप चाहे फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हो, या आप मान लो किसी तरह का पैरामेडिकल का कोर्स कर रहे हो, या फिर BSc नर्सिंग, खास करके इन सारे स्टूडेंट का भारी दिक्कत रहता है, या नॉर्मल आप कोई ग्रेजुएशन भी कर रहे हो या इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हो, प्राइवेट कॉलेज वाले लोग, तो उनको कुछ नहीं करना है। बस जिन चीज़ों को मैं बोल रहा हूँ आप ध्यान से सुनो, वीडियो को पूरा देखो, और 2 पार्ट में लाऊंगा। आज मैं रजिस्टर तक बताऊंगा कि कैसे रजिस्टर करना है, आधार कार्ड कैसे डालना है, आपको वेरीफाई कैसे करना है डिटेल को, एंड देन उसके बाद में फिर नॉर्मली इन सारा चीज़ को करके फिर उसमें पूरा फॉर्म आता है खुल करके, वो कैसे फिलअप करना है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले किन किन कागज़ों का ज़रूरत होता है वो कागज़ आप अपने पास रेडी रखें अप्लाई करने से पहले। ओके, अब देखिए क्या क्या कागज़ का ज़रूरत है वो चीज़। सबसे पहले तो इनकम सर्टिफिकेट। मान लीजिए आप जो इनकम है आपके पेरेंट्स का, पूरा फैमिली का इनकम जो है वो होना चाहिए आपको कितना, ओनली एंड ओनली 2,50,000 के अंदर। आप चाहे 1 लाख का इनकम बनवाओ, ठीक है। अब चाहे आप मान के चल लो 1,20,000 का बनाओ, या 1,50,000 का, 1,80,000 का, या 2,10,000 का। टोटल फैमिली इनकम होनी चाहिए 2,50,000 से अंदर। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनके मदर या तो जिनके फादर, या जो अकेले रह कर के 18 साल से, वैसे भी पता है आपको कि 18 साल के बाद में आप लीगली अलग भी रहते हो, या तो आप एडल्ट हो जाते हो, तो अब आप अपने तरीके से जी सकते हो, या माँ बाप आपको बेदखल भी कर देते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं, क्योंकि भले बहुत लोग बोले कि माँ बाप सपोर्ट करते हैं, बट कुछ स्टूडेंट होते हैं जो अपने दम पे बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो वो अपना बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट का RTI फाइल करके, या अपना बैंक अकाउंट का दिखा करके अपना इनकम सर्टिफिकेट खुद का बना सकते हैं कि सर मैं अभी गरीब हूँ, या मैं अभी मतलब उतना इनकम नहीं है मेरा सोर्स, भले मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, जो भी चीज़ करता हूँ उन सब चीज़ों से मेरा इतना ही इनकम है, तो वैसे भी इनकम सर्टिफिकेट बनता है। आई बात समझ में। दूसरा चीज़ आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे आप ST से हों, चाहे आप OBC से, चाहे BC1, चाहे BC2। तीसरा आपका रेसिडेंशियल। अब सबको पता है कि आज के डेट में जो अप्लाई होता है, चाहे कास्ट हो, चाहे रेसिडेंशियल हो, चाहे इनकम हो, सारा ऑनलाइन आता है। आपको लिखा होगा, आपका सर्टिफिकेट का लास्ट में लिखा होगा डिजिटली साइंड बाई CO या DC या SDO, ऐसे करके लिखा होगा। जो पोस्ट या जो अधिकारी होते हैं, गवर्नमेंट अधिकारी, उनका वहाँ पे डिजिटली साइन होता है, पेन से नहीं साइन होता है, डिजिटली, उसी को बोलते हैं ऑनलाइन। अब चाहे आपका कास्ट और रेसिडेंशियल, मेरी बात ध्यान से सुनना, कास्ट और रेसिडेंशियल अगर 2 साल भी पुराना है तो भी चलेगा, बस कॉलेज वाले उसको अप्रूव कर दे। आ रही बात समझ में? ठीक है, ऐसा एक स्टूडेंट था जिसका कि खुद का जो रेसिडेंशियल और कास्ट था वो 2019 का था, और उसे 4 साल का वो बीटेक का एडमिशन लिया, तो उसको लास्ट ईयर का तक मतलब वो कोई नया कागज़ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसी से उसको मिलते रहा। बस इनकम सर्टिफिकेट न्यू होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट 6 महीने वाले होने चाहिए। ठीक है, जैसे आज का डेट है तो आज से आप 6 महीना, 5 महीना पुराना वाला जोड़ सकते हो। 5 महीने से ज़्यादा पुराना हो गया तो आप मत उसको अप्लाई करना इनकम सर्टिफिकेट, फिर आप नया ले लेना। ठीक है, ओके। चलिए अब बात करते हैं आपका कौन सा, कि जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट। बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या चीज़ होता है भैया? बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है वो आपका होता है, जैसे मान के चलो कि वो आपको बता देगा कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट में ये बता दिया जाता है कि कहाँ गया बोनाफाइड सर्टिफिकेट, इसमें बोनाफाइड नहीं लिखा हुआ है लेकिन बोनाफाइड रहता है, जिसमें हाँ देखिए, जो फॉर्म भरने के लिए योग्य हैं, संस्थान से पंजीकरण रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड मतलब वही बोनाफाइड, या करेंट का फीस रसीद है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फीस रसीद, वो जिसको हम लोग बोनाफाइड सर्टिफिकेट बोलते हैं। आप कॉलेज में जाओगे ना ऑफिस में, तो आप बोलना मुझे बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए, वो चीज़। ठीक है, तीसरा हो गया
कि कलर फ़ोटो वो एक्चुअली ना बाद में लगेगा, वो जो आप अप्लाई ऑनलाइन करोगे ना तब वहाँ पे लगेगा, इसलिए कलर फ़ोटो वो निकलवा के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ़ोन में भी रहेगा चलेगा। मैट्रिक का मार्कशीट क्यों? क्योंकि वो डाटा जब आप पहली बार भर रहे हो, अगर आप पहली बार भर रहे हो तो आपको मैट्रिक का मार्कशीट का सर्टिफिकेट का कॉपी रखना होगा, क्योंकि उससे बहुत सारा डाटा देख करके फॉर्म फिल करने टाइम में ज़रूरत पड़ता है। आधार कार्ड भी, आधार कार्ड का कॉपी ऐसा नहीं कि वहाँ पे आपको चाहिए, सब ये ऑनलाइन ही हो जाता है आज के डेट में, एक भी ऑफलाइन आपको कॉपी देने की ज़रूरत नहीं है, और बस वो अपने पास रखो। क्यों? क्योंकि फॉर्म फिल करते वक्त में इन सारी चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। तीसरा जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मार्कशीट, अब जैसे मान के चलो, अब यहाँ पे कितने लोगों को डाउट होगा कि भैया मार्कशीट कौन सा लगाएं, अब मैं फर्स्ट ईयर में हूँ तो कौन सा, बोला लास्ट ईयर का होना चाहिए। लास्ट ईयर कैसे? फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, मान के चलो कि अभी आप हो एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में, या आप हो कोई भी कॉलेज में आप चले गए फर्स्ट ईयर में हो, तो अपनी से पहले कौन सा पास किया? ट्वेल्थ का, तो आप ट्वेल्थ का मार्कशीट लगाओगे, सिंपल सा बात है। अगर मान के चलो कि आप सेकेंड ईयर में चले गए तो बोलोगे फिर किसका लगाऊं, और सेमेस्टर में एग्जाम हो रहा, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, तब फिर तो एक काम करना, सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया और आप सेकंड ईयर में हो तो उस वक्त आपको फर्स्ट सेमेस्टर का ही रिजल्ट लगाना चाहिए, ठीक है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज वाले बस उसको अप्रूव करते हैं और आपको उनसे बात करते रहना होगा, कॉलेज वाला नोडल ऑफिसर से या नोडल सर से, ठीक है? ये चीज़। अब चलिए चलते हैं कि ऑनलाइन कैसे हम इसको अप्लाई करें, या क्या क्या आता है इंटरफेस में, किस तरह से रजिस्टर करेंगे तब। ये तो डॉक्यूमेंट था, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इसको। देखिए आप लोग को हम यहाँ पे लाइव करके दिखाते हैं। जैसे हम यहाँ पे सर्च करेंगे ई कल्याण, ठीक है? ई कल्याण आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। एक सेकेंड मैं इसे हाइड कर देता हूँ। ई कल्याण पे, अब ई कल्याण का पोर्टल मैंने खोला यहाँ पे, ठीक है? ई कल्याण पोर्टल खोलने के बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्टूडेंट लॉगिन, रजिस्ट्रेशन हो गया, इन सारी चीज़ों का। अब जैसे ही आपको ई कल्याण पोर्टल पे आए तो आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना था। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किए, रजिस्ट्रेशन, जैसे मैं एक बार फिर से बैक जाता हूँ, बैक दिखा के फिर से करता हूँ। यहाँ पे आपको 4 दिख रहा होगा, दिख रहा, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे 4 क्या दिख रहा है आपको कि सबसे पहले स्टूडेंट लॉगिन आईडी आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है? मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, ये हो गया, एक हो गया स्टूडेंट लॉगिन आईडी, एक हो गया न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है? बस इन्हीं दोनों से आपको मतलब रखना है, ये नीचे वाले छोड़ दो। अगर आप बीएड नहीं कर रहे हो तो बीएड वाला छोड़ दो, ठीक है? जो बीएड वाले कर रहे हो उनको स्पेशली ये सब कुछ बता दिया जाता है। बीएड वाले के लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। बीएड वाले कॉलेज, ये जो नीचे वाला कॉलेज वाला है तो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं, और ये बीएड वाला है तो वो भी नहीं। अगर आप कोई अदर कोर्स में हो तो बीएड छोड़ करके, तो ये रजिस्ट्रेशन हो गया, ये आपका लॉगिन हो गया, ठीक है? इन चीज़ों पे आप समझ रहे हो बात को। अब क्या है कि आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, इस पे 2024, अगर आप फ्रेश कर रहे हो तो, ठीक है? जो पिछले साल कर चुके हो वो एक्सपीरियंस हो चुके होगा, मुझे पता है। तो ये 2024 वाले पे आपको क्लिक करना है, ओके? जब आप इस पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा आपको वेबसाइट पे, इस तरह से कि स्टूडेंट का आधार नंबर, स्टूडेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और मोबाइल नंबर। आप जब डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करोगे, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारा डेट ऑफ बर्थ है 2003, है नहीं 2003 मान लिए हैं, ठीक है? 2003 से ज़्यादा ही है। कहाँ गया भाई, मान लेते हैं 2002। मंथ कौन सा? अगस्त। डेट कौन सा? 2 अगस्त। अब मैं से मान लेते हैं। फिर वहाँ पे जेंडर आपको डाल देना है, मोबाइल नंबर डालना है और आधार नंबर। अब देखिए यहाँ पे गलती क्या करोगे, आधार नंबर डालोगे कुछ अपना, ठीक है? मोबाइल नंबर आपको वही डालना है जो आधार नंबर में दिया होगा। बात याद रखना, मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो आपका आधार में होगा, तभी वेरीफाई हो पाएगा, तभी आपको पैसा मिलने का ज़्यादा चांस रहेगा। यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुन लेना, आधार नंबर में वही फ़ोन नंबर रहना चाहिए जो फ़ोन नंबर आप यहाँ पे डालोगे, या यहाँ पे जो फ़ोन नंबर डालोगे वही आधार में रहना चाहिए, और वही बैंक अकाउंट में भी रहना चाहिए, ठीक है? वही बैंक अकाउंट में भी रहना चाहिए, ठीक? ये चीज़ जब आप इस तरह से कर लोगे तब उसके बाद में आपको कुछ और खुल के आएगा, कुछ इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ अब यहाँ पे, क्योंकि एक सेकेंड। देखिए जब आप पूरी तरीके से डिटेल डाल दोगे, सारा कुछ डालोगे, तो आपको लिखा आएगा कि आधार डिटेल्स मैच सक्सेसफुली। क्यों? क्योंकि आपका फ़ोन नंबर भी सेम है, सारा नाम भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो इस तरह से आपको दिखेगा लिखा हुआ, ठीक है? देन उसके बाद में क्या आएगा, देन उसके बाद में आपको क्या लिखा हुआ आएगा यहाँ पे, फादर नेम, ठीक है? यहाँ पे एक सेकेंड आपको मैं दिखा रहा हूँ, फादर नेम,
यहाँ पे ऊपर में फादर नेम, यहाँ पे ईमेल आईडी वही डालना है जो आप हमेशा रखोगे, यूज करोगे। फिर यहाँ पे पासवर्ड डालना और यहाँ पे आप डालना कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। अब जैसे पासवर्ड क्या डालोगे, तो पासवर्ड आपको ये डालना होगा, मान के चलो कि आपका कोई नाम है फलाना ढिमकाना, मान लेते हैं आपका नाम है कोई भी, जैसे कि रणधीर, ठीक है। तो आपने लिखा आर कैपिटल, फिर ANDHIR, फिर हैशटैग यूज कर लो या कुछ भी यूज कर लो। और भाई फेसबुक बनाए हो, इंस्टा बनाए हो, सबको पता है पासवर्ड क्या रखना है, 1 2 3 ऐसे करके रख लो, सिंपल हो गया। जब इतना सारा चीज़ आप कर लोगे तब उसके बाद में जब आप सारा कुछ डाल दोगे, ठीक है, तब उसके बाद में यहाँ पे लिखाएगा कि OTP आपके नंबर पे भेज दिया गया है, रजिस्टर्ड नंबर। अब कोई भी रजिस्टर्ड नंबर होगा, लास्ट का पीछे का 3 डिजिट होगा, ठीक है। वो 3 डिजिट जो आपने नंबर रजिस्टर किया था अभी स्टार्टिंग में, वही नंबर पे OTP जाएगा। जब OTP जाएगा देन उसके बाद में OTP डालने के लिए वहाँ पे कॉलम आएगा, कैसा वो दिखाते, कुछ ऐसा कॉलम आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, इंटर OTP करोगे, ठीक है। जब आप इंटर OTP कर दोगे देन उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा लिखा हुआ है कि क्या आप जमा करने से पहले सब कुछ देख लो, इंस्ट्रक्शन जो भी चीज़ डिटेल डाल रहे हो एकदम सही होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, ताकि बाद में आपको ही दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप सारा ओके कर देना, एक बार चेक करके अगर सारा कुछ रहे तो देन फिर उसके बाद में ओके करके आगे बढ़े। आप ओके बढ़ जाओगे तब उसके बाद में आपको ऐसा कुछ लिखा के आएगा कि रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। जब आप रजिस्टर्ड सक्सेसफुली ई कल्याण पे हो जाओगे देन उसके बाद में आप ओके करना, लॉग आउट करना वहाँ से, मतलब अपने आप ऑटोमेटिक आप निकल जाओगे बाहर, और देन फिर अगेन लॉग इन करना, ठीक है। अब लॉग इन कैसे करना है वो भी दिखा रहे हैं आपको हम यहाँ पे। अब देखिए, अब आपके सामने में फिर उसी तरह से आ जाएगा खुल करके, एक होगा स्टूडेंट लॉगिन, ठीक है, और एक होगा रजिस्ट्रेशन। तो जब आप स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में कुछ ऐसा आएगा। अब यहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट करना है, पहले ही ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर आप झारखंड स्टेट में ही पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आप झारखंड स्टेट में पढ़ रहे हो, ठीक है, एक सेकेंड, अगर आप झारखंड स्टेट में पढ़ रहे हो तो आप विद इन स्टेट करोगे और आपका कॉलेज भी झारखंड में ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लो कोई बंदा है जो सेंट जेवियर कॉलेज में पढ़ रहा है और वो सेंट जेवियर कॉलेज रांची में है, आप रांची के भी रहने वाले हो, आप झारखंड के ही रहने वाले हो, आपका कॉलेज भी झारखंड में है, तो आप विद इन स्टेट करोगे। अगर आप झारखंड में रहकर और आपका कॉलेज बाहर में है, ठीक है, बस स्टेट से बाहर हो, तो आउटसाइड कॉलेज करोगे, अदरवाइज आप विद इन स्टेट में लॉगिन करोगे, ठीक है। विद इन स्टेट में लॉगिन करके फिर आगे आपको प्रोसीड करना है, ठीक, समझ में आई। जब आप विद इन लॉगिन करोगे तो ऑटोमेटिक क्या प्रीफेस खुलेगा वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको वहाँ पे। जब आप खोल लोगे लॉगिन करके तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि 2024, ठीक है, 2024-25 के लिए, ठीक है, 2024-25 के लिए क्या अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको अगर 2024-25 में आप इस साल नए कर रहे हो तो आपको इसी में करना है 2024-25 वाला में अप्लाई, ठीक है। अगर मान के चलो जो कोई 2023-24 वाला है तो रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक क्लोज है, आपको इन सब से बाकी से कोई लेना देना नहीं है। सिंपल आप 2023-24 पे क्लिक करोगे अप्लाई ऑनलाइन पे, फिर बाकी बहुत सारा चार्ट खुल करके ऑटोमेटिक आएगा। बाकी इसके बाद मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में बना करके अपलोड करूँगा पार्ट 2 के लिए। और हाँ, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी अदर भी वीडियो है, आप एक जगह मैंने रील्स भी मैं मतलब बनाया था कि कैसे अगर कभी पैसा अटक जाए तो क्या हो, वो रील्स एक बार आप देखिएगा, रांची में DOW के ऑफिस के बाहर वाला, वो भी मैं टैग कर दूंगा, ठीक है। अगर किन्हीं को ज़रूरत भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, फिर उसमें आपको जो भी हेल्प चाहिए होगा मैं आपको मैसेज करूंगा या रिप्लाई दूंगा। ओके, चलिए तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।